गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 16। इट इज़ लिटिल रेड राइडिंग हुड। ये देखने में से लग रहा है ना कि ऐसे कोई मतलब जैसे एक छोटी बच्ची है, रेड राइडिंग हुड मतलब वो जो है, और वो एक हुड वाली मतलब जैसे टोपी लगी हुई, एक वो लबादा पहनती है, लाल रंग का है, ठीक है। तो इसलिए उसका नाम ही पड़ गया लिटिल रेड राइडिंग हुड। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। यानी कि पेरेंट ऑफन टेल मैनी डूज आर डोंट्स टू देयर चिल्ड्रेन एंड मोस्ट ऑफ देम आर डोंट्स। पेरेंट्स जो है, माँ बाप जो है, बच्चों को अक्सर ये कहते हैं कि ये करो वो न करो, ठीक है। तो उसमें मोस्टली जो है न करने के लिए सलाह रहती है, ठीक है। तो उसमें कुछ है जैसे डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो। डोंट प्ले इनसाइड द रूम, घर के अंदर न खेलो। डोंट टॉक व्हाइल ईटिंग, खाते समय बात न करो। डोंट वॉच टू मच ऑफ टेलीविज़न, बहुत ज़्यादा देर तक टेलीविज़न न देखो। डोंट प्ले इन द मड, कीचड़ में मत खेलो। डोंट डर्टी योर क्लोथ्स, अपने कपड़ों को गंदा न करो। डज इट हैपन विथ यू, क्या आपके साथ ये हुआ है? येस, इट इज़ येस, ठीक है। तो इफ़ येस राइट एनी टू डोंट्स दैट योर पेरेंट्स टेल यू, आपके माँ बाप ने कुछ कहा डोंट के लिए, नहीं के लिए, तो आप कम से कम ये 2 लिखिए, ठीक है। लिखने के लिए आ गया तो हमने लिखा कि डोंट प्ले विथ मैच स्टिक, माचिस की तीलियों के साथ ना खेलो। एंड डोंट गो इनटू डीप वाटर, गहरे पानी में ना जाओ, ठीक है। आइए अभी कहानी हम लोग पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ लिटिल प्रेटी गर्ल विथ हर मदर। एक बार की बात है कि एक बहुत ही प्यारी सी गुड़िया बच्ची अपनी माँ के साथ रहती थी। हर कॉटेज वाज जस्ट एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब जंगल के किनारे जो है उसका कॉटेज, उसका घर था, ठीक है। वन डे हर मदर मेड हर अ लिटिल केप विथ अ रेड हुड, मतलब जिसमें लाल रंग की हुडी लगी थी, टोपी टाइप की, ठीक है, जिससे एकदम कान मुँह सब बंद नहीं हो जाता है, देखोगे जाड़े में लोग पहनते हैं, उस प्रकार का उन्होंने एक लबादा उसके लिए यूनिफॉर्म बनाया। शी लुक्ड रियली गुड इन दिस ड्रेस, इस ड्रेस में वो बहुत ही अच्छी लगती थी। द लिटिल गर्ल हरसेल्फ टू लाइक द ड्रेस सो मच दैट शी वोर इट ऑल द टाइम। वो उस बच्ची को वो कपड़ा इतना पसंद था, वो यूनिफॉर्म इतना पसंद था कि करीब करीब हर समय वो पहने रहा करती थी, ठीक है। बिकॉज ऑफ रेड हुड विच शी डिड नॉट लाइक टू टेक ऑफ, शी केम टू बी नोन लिटिल रेड राइडिंग हुड। चूँकि वो हमेशा वो लाल रंग की टोपी वाला कपड़ा हमेशा पहना करती थी, ठीक है, जिसे वो कभी उतारना नहीं चाहती थी, तो अब उसका नाम ही पड़ गया लिटिल रेड राइडिंग हुड। उस बच्ची का नाम ही पड़ गया लिटिल रेड राइडिंग हुड। लिटिल रेड राइडिंग हुड ऑफन स्ट्रेट इनटू द फॉरेस्ट टू प्ले, खेलने के लिए जो अक्सर वो रास्ते को छोड़कर इधर उधर भटक जाया करती थी, खेला करती थी, रास्ता छोड़ करके अपना खेला करती थी। द फॉरेस्ट एनिमल्स न्यू हर वेल, जो जंगल के एनिमल्स थे, जानवर थे, उसको बहुत अच्छी तरह जानते थे। हर इनोसेंट एडमिटेड ऑफ नो गिल्ट ऑन देयर पार्ट एंड दे ऑल लव्ड हर, वो इतनी भोली भाली थी कि उसकी इस भोलेपन ने जो है उन लोगों के, माने जानवरों के साइड से कोई गलती करने के लिए उनको अलाउ नहीं किया, मतलब उनकी इच्छा ही नहीं करती थी, क्योंकि वो इतनी भोली थी और वे सभी इसको बहुत ही प्यार करते थे। बट देयर वाज एन ओल्ड विकेड एंड कनिंग वुल्फ, लेकिन वहाँ पर एक जो है बूढ़ा सा और बहुत बदमाश, बहुत ही कनिंग, ठीक है, वो भेड़िया भी था। ही हैड आइड लिटिल रेड राइडिंग हुड दैट शी वुड मेक अ डेलीशियस मॉर्सेल, उसने जो है ताड़ रखा था, निगाह लगा रखी थी। देखिए, आई इज ए नाउन आल्सो एंड हियर आई हैज़ बीन यूज्ड एट वर्ब, निगाह लगाना, ताड़ना, ठीक है। आई आइड, आइड इसका रूप चलेगा। तो ही हैड आइड, उसने ताड़ रखा था इस बच्ची को, दैट शी वुड मेक अ डेलीशियस मार्सेल, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट निवाला वो बन जाएगी एक दिन, ठीक है। बट ही वॉज टिमिड टू, लेकिन वो डरपोक भी था। ही वुड स्नीक
थ्रू द वुड्स टू सी हर, होपिंग टू ईट हर वन डे। ठीक है, वो जो है छुपके 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 उसको देखता था। ही वुड स्नीक थ्रू द वुड्स, जंगलों से जा करके छुपके छुपके उसको देखता था। होपिंग टू ईट हर वन डे, मतलब ये उम्मीद करते हुए कि एक दिन उसको वो खाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज पे, वन फाइन सनी मॉर्निंग हर मदर कॉल्ड हर एंड सेड, आई हैव गॉट अ मैसेज दैट योर ग्रैनी हैज़ टेकन इल। एक दिन सुबह सुबह की बात है, ठीक है, और बहुत ही मतलब सुनहरी धूप हो रही थी, तो उसकी माँ ने उसे बुलाया, लिटिल रेड राइडिंग हुड को बुलाया और कहा कि मुझे भी एक संदेश मिला है, आई हैव गॉट अ मैसेज दैट योर ग्रैनी हैज़ टेकन इल, कि जो है आपकी नानी को बुखार हो गया है, वो बीमार पड़ गई हैं। आई थिंक यू आर ओल्ड इनफ टू गो ऑल एलोन टू सी हर, और मैं सोचती हूँ कि तुम मतलब बड़ी हो, अब आप अकेले भी जा सकती हो माँ को देखने के लिए। ठीक है, हियर आर सम डिलीशियस गुडीज फॉर ग्रैनी, ये नानी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट मैंने पकवान बनाए हैं। ठीक है, ऑफ यू गो क्विकली बिफोर इट गेट्स टू हॉट। अब देखिए इसमें ये कह रहा कि ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए, इसका मतलब ये कि हो सकता है वो ठंडा ठंडा कोई आइटम बनाई रही होंगी, तो इसको जल्दी लेकर के जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये गर्म हो जाए। डोंट स्ट्रे अवे फ्रॉम द पाथ, स्ट्रे मीन्स देखिए भटकना, स्ट्रे मीन्स भटक जाना, तो डोंट स्ट्रे अवे फ्रॉम द पाथ इन द फॉरेस्ट, जंगल में जो रास्ते को छोड़कर तुम भटकना मत। एंड नो हार्म वुड कम टू यू, और तुम्हें कोई नुकसान ना हो जाए। ठीक है, तो डू यू गेट मी व्हाट आई से, कि मैंने क्या कहा, तुम्हें कुछ समझ में आया? तो इस बच्ची ने कहा आई डू, सेड लिटिल रेड राइडिंग हुड एज शी ग्रीन्ड फ्रॉम चीक टू चीक, एकदम ठहाका लगाकर हंस दी और उसने कहा हाँ हाँ मैंने सुन लिया तुमने क्या कहा। शी किस्ड हर मदर एंड ऑफ शी वेंट विद द बास्केट इन हर हैंड, उसने अपनी मम्मी को किस किया और वो जो बास्केट था वो ले करके चल पड़ी। ठीक है, जिसको माँ ने उनको दिया था। हर ग्रैनी लिव्ड इन अ कॉटेज इन द फॉरेस्ट, उनकी नानी जो थी एक मतलब जंगल के अंदर ही एक कॉटेज था, झोपड़ी थी जिसके अंदर वो रहती थी। ठीक है, द लिटिल गर्ल फॉलोड द एडवाइस ऑफ हर मदर केयरफुली, माँ ने जो भी कुछ एडवाइस किया था, सलाह दिया था, उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक इन्होंने उसका पालन किया। शी वॉक्ड एलॉन्ग द नैरो पाथ, वो मैंने सकरे रास्ते से वो जा रही थी। ठीक है, उसी से गई। ऑन द वे द विकेड वुल्फ सॉ हर, रास्ते में वो जो है जो बदमाश वो जो उल्फ था, भेड़िया था, उसने उसे देख लिया। ठीक है, सीइंग हर ऑल एलोन इन द डीप फॉरेस्ट ही केम नियर एंड सेड गुड मॉर्निंग लिटिल रेड राइडिंग हुड, उसको अकेला देखकर और उस मैंने घने जंगल में अकेला देख करके उसके पास आया और बोला गुड मॉर्निंग लिटिल रेड राइडिंग हुड, उसको गुड मॉर्निंग बोला। ठीक है, तो हर इनोसेंस एडमिटेड ऑफ नो कॉन्निवेंस, मतलब वो रियली इतनी भोली भाली थी कि उसके भोलेपन ने जो है मैंने उसको गलत नहीं करने दिया कुछ। ठीक है, और मतलब वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ कुछ गलत होगा। शी नेवर न्यू हाउ विकेड द ओल्ड उल्फ वाज, सो शी वाज नॉट फ्राइटेड, वो ये नहीं जानती थी कि ये जो है जो बूढ़ा भेड़िया है वो कितना बदमाश था। ठीक है, इसलिए उसे डर नहीं लगा। शी चक्ल्ड गुड मॉर्निंग, वो धीरे से हंसते हुए उसने गुड मॉर्निंग बोला। ठीक है, कैन आई नो वेयर दिस लिटिल प्रेटी गर्ल इज गोइंग सो अर्ली इन द मॉर्निंग, द उल्फ स्पोक एज सॉफ्टली एज ही कुड, बहुत ही नम्र स्वभाव में उस भेड़िए ने कहा कि क्या मैं जान सकता हूँ कि ये प्यारी सी गुड़िया इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं। तो उसने कहा, ये लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा कि माई ग्रैनी हैज टेकन इल, आई एम गोइंग टू सी हर एंड डिलीवर दिस गुडीज टू हर, या मेरी नानी जी जो है बीमार पड़ गई हैं
और मैं उन्हें देखने जा रही हूँ और ये जो पकवान है वो उनको मैं देने जा रही हूँ। ठीक है। एंड वेयर डज योर ग्रैनी लिव, तो उसने पूछा कि और आपकी नानी जी कहाँ रहती हैं? इन द फॉरेस्ट एट लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम हियर, रिप्लाइड लिटिल रेड राइडिंग हुड एज शी वंस अगेन स्टार्टेड टू ट्रीट अलॉन्ग द पाथ। उसने कहा कि जंगल में एक थोड़ी दूरी पर रहती हैं इसी जंगल में। रिप्लाइड लिटिल रेड राइडिंग हुड ने जवाब दिया और फिर वो धीरे धीरे रास्ते पे चलने लगी। ठीक है। व्हाट अ टेस्टी मॉर्सेल दिस प्लम्प गर्ल वुड मेक, कितना ही स्वादिष्ट निवाला ये मोटी सी लड़की मेरे लिए होगी। थॉट द वुड, वो भेड़िए ने सोचा। ही मेड अ प्लान टू फुलफिल हिज डिज़ायर, उसने अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए एक उसने प्लान बनाया, योजना बनाई। ही रैन थ्रू द वुड्स एंड रीच्ड ग्रैनीज कॉटेज, वो जो है दौड़ करके जंगल के अंदर से गया और ग्रैनी के कॉटेज मतलब उस दादी के कॉटेज में पहुंच गया। ही नॉक्ड एट द डोर, और उसने जो है दरवाजे पे नॉक किया। देखिए एक वर्ड है वुड्स, WWDS। देखिए वुड WOOD, वुड का मतलब तो लकड़ी हो गया, लेकिन WOODS जो है वुड्स मीन्स जंगल होता है, ध्यान रखिएगा। वुड्स मीन्स फॉरेस्ट। ओके, तो नाउ इट इज ओवर नाउ। ठीक है। और नाउ वी विल मीट टुमारो। ओके।